प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सबों को हम स्वागत करते हैं। आमीन, हालेलुया। प्रभु आपके साथ रहें, आपके संग चले, आपको आशीषित करें। आइए एक वचन को पढ़ेंगे, होशे उसका अध्याय 4 का 6 आयत को पढ़ेंगे। वचन में लिखा है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। यिर्मयाह 5वें अध्याय का 21वीं पद को भी हम पढ़ेंगे। यिर्मयाह नबी 5वें अध्याय का 21वीं आयत। हे मूर्ख और निर्बुद्धि लोगों, तुम जो आंखें रहते हुए नहीं देखते, जो कान रहते हुए नहीं सुनते, यह सुनो। हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन ऐसे ही लिखा है। परमेश्वर की ज्ञान ना होने से प्रभु कहते हैं मेरे लोग नाश होते हैं। प्रभु हमें नाश होना नहीं चाहता है, इसीलिए अपने ज्ञान, अपने प्रति ज्ञान हमें होना चाहते हैं। आमीन, हालेलुया। सो परमेश्वर की ज्ञान हमारे लिए बहुत ही आवश्यकता है। यानी परमेश्वर की जो पसंद है, जो नहीं पसंद है, परमेश्वर को कौन से ऐसे बातें जो है प्रसन्न रहता है, नहीं रहता है, ऐसी सारे ज्ञान हमारी होना बहुत ही आवश्यकता है। उस ज्ञान रहेगा ज़रूर हम नाश नहीं होंगे, वरन परमेश्वर के लिए महान कार्य को हम कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आइए आज हम ये देखना चाहते हैं कुछ 7 ऐसे बातें जो परमेश्वर के लिए प्रसन्न है। हालेलुया। परमेश्वर के लिए क्या क्या ऐसे बातें जो है प्रसन्न है करके कुछ 7 बातों को उसमें से देखना चाहते हैं। कई बातें हैं, लेकिन कुछ 7 बातों को हम आज देखेंगे। जो पहला कार्य जो है भजन 35 का 27 को हम पढ़ेंगे। भजन संगीता 35वीं अध्याय का 27वें आयत को हम पढ़ते हैं। जो मेरे धर्म से प्रसन्न रहते हैं वह जय जयकार और आनंद करें और निरंतर कहते रहें यहोवा की बड़ाई हो। जो अपने दास के कुशल से प्रसन्न होता है। आमीन, हालेलुया। हम कुछ बातों से प्रसन्न रहते हैं, वो ठीक है, लेकिन आज ये देख रहे हैं कि परमेश्वर किन बातों से प्रसन्न रहता है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के लिए क्या ऐसी चीजें जो है प्रसन्न है। व्हाट आर द थिंग्स दैट गॉड लाइक्स। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सो यहाँ पर लिखा है अपने दास के कुशल से प्रभु क्या करते हैं, प्रसन्न होता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारी कुशलता को चाहते हैं। अपने आप और हम, अपने दास, अपने बच्चे कुशल से रहें, ये बातों को प्रभु चाहता है। जब कुशल से रहें इसका मतलब क्या है, केवल हमारे आत्मिक जीवन अच्छा रहे, हमारा शारीरिक जीवन कुछ भी बिगड़ जाए उससे कोई परवाह नहीं करके प्रभु कहते हैं क्या। आइए इसके लिए और एक वचन को भी हम पढ़ेंगे, यानी यूहन्ना की 3 पत्री उसका 2 आयत को हम पढ़ेंगे। यूहन्ना की 3 पत्री यानी एक ही अध्याय है, उसमें उसका 2 आयत को हम पढ़ेंगे। हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पर लिखा है जैसा तू आत्मिक उन्नति कर रहा है। अच्छी बात है, आत्मा में उन्नति होना चाहिए, वही हमारा प्रथम कार्य है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन वचन वहीं पर खत्म नहीं हुआ, आगे खमा डालकर लिखा गया है कि वैसे ही जिस तरह से तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करें और भला चंगा रहे। हालेलुया। प्रभु की इच्छा यह है, प्रभु इन बातों से प्रसन्न रहते हैं, यानी आप परमेश्वर के दास, आप और हम जो है हम कुशल से रहें, यानी भला चंगा रहे, यानी आरोग्यता के साथ रहे। हालेलुया, हालेलुया। कई बार हमारी आलसीपन के चलते हमारे घर हो या अपनी गाड़ी हो या अपनी कलीसिया हो या अपनी काम करने की जगह क्यों ना हो, हर जगह में हम क्या कर देते हैं, जो ऐसी चीज़ें पड़ा रहता है जिसके द्वारा बीमार फैल जाती है। लेकिन आज हमें जिस तरह से हमारी आत्मिक उन्नति होती है वैसे हमें हर बातों में यानी भला चंगाई भी रहना प्रभु पसंद करता है। उन चीज़ों को वो चाहते भी है। हम हर कार्य को, हर क्षेत्र को हम शुद्ध रखें। यानी यहाँ पर जो यूनानी शब्द को देखते हैं तो यहाँ पर जो इस
वचन को वहाँ पर हैग्योस करके लिखा है। यानी हैग्योस मतलब पवित्रता, यानी आरोग्यता जो है, आरोग्यता के जगह पर हैग्योस शब्द इस्तेमाल किया गया है। यानी पवित्रता के साथ अंदर आरोग्यता भी मिला हुआ है। सो यदि हम कहते हैं मैं पवित्र हूँ, तो इसका मतलब हमें बिल्कुल कुछ लोग दीनता को दिखाने के चलते वो क्या करते हैं, कैसे भी वो रह जाते हैं, कपड़े भी कुछ साफ सुविधा नहीं रहता या कैसे भी वो रह सकते हैं। ऐसा नहीं, आरोग्यता के साथ रहना प्रभु हमें पसंद करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज हम आलसीपन को छोड़ दें और हमारे हर घर हो, गाड़ी हो या अपने दफ्तर क्यों ना हो, हर क्षेत्र को हम साफ सुविधा रखें ताकि कोई कीटाणु ना आए, ताकि अपने शरीर बिल्कुल चंगाई के साथ हम रहने पाए, क्योंकि हमारी चंगाई को, हमारी कुशलता को हमारे प्रभु चाहते हैं और उसमें प्रसन्न रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कितना अच्छा परमेश्वर है। यदि पुराना नियम में जब हम देखते हैं, जब इस्राएलियों को प्रभु ने मिस्र में से लेकर आया है, जब वो जंगल में 40 सालों तक घूम रहे थे कनान पहुंचने से पहले, तो वहां पर हम पढ़ सकते हैं परमेश्वर हर एक बातों को उन्हें सिखाया, कैसा कैसा अपने आप को साफ रखना, अपने आप को क्लीन रखना करके क्लीनलीनेस को भी प्रभु वहां पर सिखाए हैं हर बातों में। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमें आज उन बातों पर ध्यान देना चाहिए। हालेलुया, क्योंकि प्रभु उसमें अपने दास के कुशल से प्रसन्न होता है। और दूसरा कार्य क्या परमेश्वर को प्रसन्न होता है, भजन 103 का 21वीं पद को हम पढ़ेंगे। भजन 103 का 21वीं पद। हे यहोवा की सारी सेनाओं, हे उसके टहलुओं, तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो उसको धन्य कहो। ब्लेस ye the Lord all ye his host, ye ministers of his that do his pleasure। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा, यानी परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हो, उन पर प्रभु प्रसन्न रहते हैं। जो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हैं उन लोगों से प्रभु प्रसन्न रहते हैं। हालेलुया। हम सोच सकते हैं तो हम सभी तो प्रभु की इच्छा को ही पूरी करते हैं, इसीलिए तो हम सेवा में आए हैं, इसीलिए तो प्रभु के लिए कुछ तो सेवा हम सब करते हैं करके हम कह सकते हैं। लेकिन प्रभु के प्रिय लोगों, आज हम दो बातों को समझना आवश्यकता है। यानी एक जो है परमिटेड विल, दूसरा जो है परफेक्ट विल ऑफ गॉड। परमिटेड विल ऑफ गॉड यानी परमेश्वर आप जो कुछ चीजों को चाहते हैं उसको अनुमति देते हैं। दूसरा परफेक्ट विल ऑफ गॉड यानी परमेश्वर की वही इच्छा है जिसको आप करते हैं। दो बातें हैं। इन बातों को हम अपनी जब लड़का लड़की ढूंढने के समय में हम देख सकते हैं। यानी देखिएगा, प्रभु की इच्छा कुछ होता है, यानी प्रभु आपके लिए, जैसे अगर आप अभी शादी सुविधा नहीं है, अगर आप लड़का लड़की ढूंढ रहे हैं तो परमेश्वर आपके लिए एक इच्छा को रखे होंगे, एक पूर्ण इच्छा को, एक परफेक्ट विल को रखते हैं जिनसे आपकी शादी होना है। लेकिन हम क्या करते हैं, अपने बाहर के तौर तरीका को देखकर या पैसे, पढ़ाई, धन दौलत को देखकर हम क्या कर देते हैं, लड़का लड़की चुन लेते हैं। प्रभु उस कार्य को करने में आपको अनुमति भी दे देते हैं, मना नहीं करते हैं। जैसे कि आदम और हव्वा ने उस फल को तोड़कर खा रहे थे, प्रभु ने उनके हाथ को हटाया नहीं उस फल से, उन फल को उनसे छीना नहीं। प्रभु ने परमिट कर दिया है, अनुमति दे दिया है। लेकिन इसका मतलब वो प्रभु का परफेक्ट विल नहीं है। वो फल को नहीं खाना ही प्रभु का परफेक्ट विल था। लेकिन इन्होंने जब खाया है, प्रभु ने उसे छीना नहीं उनसे, उनके हाथों से, लेकिन अनुमति दे दिया है। ये जो है परमिटेड विल है। तो अभी आप बताइएगा, अभी किस में प्रभु प्रसन्न रहेंगे, परमिटेड विल में या परफेक्ट विल में? जो कोई परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हैं उनसे परमेश्वर प्रसन्न रहते हैं। आज हम प्रभु की इच्छा के लिए इंतजार करें। परमेश्वर की परिपूर्ण इच्छा मेरे जीवन में क्या है? अगर आपकी लड़का लड़की ढूंढने की बातें में क्यों ना हो या आपकी पढ़ाई की बातें क्यों ना हो, परमेश्वर
क्या चाहता है उसे जानकर हम उसे आगे करें, ना संसार की देखकर, परिस्थिति को देखकर हम कुछ चीज़ों को चुने ना सकें। परिस्थिति ऐसा है तो इन चीज़ों में हम जाएंगे तो वो अच्छा लगेगा, अच्छा तो लगेगा, लेकिन दैट इज नॉट बी द परफेक्ट विल ऑफ गॉड। हमें ये पहचानना बहुत ही आवश्यकता है, परमेश्वर की परफेक्ट विल, परिपूर्णता की इच्छा मेरे जीवन में क्या है, इसे हमें समझना बहुत ही आवश्यकता है। हालेलुया। इसका मतलब जब आप परमेश्वर विल के साथ जाएंगे तो प्रभु आपको हाथ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उससे बढ़कर जब परमेश्वर की पूर्ण इच्छा के अनुसार चलेंगे, उसमें प्रभु जरूर हमारे बहुतायत की आशीष को हमें दे देते हैं। हालेलुया, आमीन। और तीसरा, परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर की प्रसन्नता क्या है हमारे जीवन में। भजन 147 का, भजन 147 उसका 11वीं आयत को हम पढ़ेंगे, वर्स 11। द लॉर्ड टेक प्लेजर इन देम दैट फियर हिम, इन दोज दैट होप इन हिज मर्सी। यहोवा अपने ढरवयों ही से प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यहोवा अपने ढरवयों ही से प्रसन्न होता है। इसका मतलब परमेश्वर को देखकर डर के मारे बैठना ऐसा नहीं है। जैसे कि मानिएगा कोई बड़े लोगों को हम देखते हैं, उनके थोड़ा सा आदर सम्मान देकर, इसका मतलब ये नहीं कि उनकी डर रहे हैं, यानी उनकी आदर कर रहे हैं, उनकी सम्मान देते हैं, यही होता है। तो वैसे ही यहाँ पर यहोवा परमेश्वर अपनी ढरवयों ही से ही प्रसन्न होता है। जो परमेश्वर के आदर सम्मान जो हमें देना है, उसे हमें देना चाहिए। कैसा हम आदर सम्मान दे सकते हैं? उनकी आज्ञाओं को पालन करने से, आमीन, उनकी बातों को मानने से ही हम परमेश्वर की आदर सम्मान हम दे सकते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सो यही ये वचन हमें बताती है, यहोवा की जो ढरवय ही से, यानी लोग जब हम अपने ढरवय ही से यहोवा प्रसन्न रहता है, हम परमेश्वर के ढरवय रहना आवश्यकता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। उन्हीं जो लोग प्रभु की आदर सम्मान अपने हर बातों से, अपने कार्य के द्वारा, अपने काम के द्वारा, यानी ठीक ठाक पवित्र जीवन जीने के द्वारा, ये सारी चीज़ें परमेश्वर की महिमा को लेकर आती है। जब लोग बोलेंगे ये तो प्रभु के लोग हैं, तो ये लोग ऐसे पवित्रता से ही रहते हैं, ये कभी कुछ झूठ नहीं बोल सकते हैं, चोरी नहीं कर सकते हैं, ये भी प्रभु की महिमा को लेकर आती है। हालेलुया। ये हमारा प्रभु का डर भय है, तो इसके द्वारा भी हम प्रभु की प्रसन्न रहते हैं। इन्हीं लोगों से प्रभु प्रसन्न रहता है, अपने डर भय से यहोवा प्रसन्न रहते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और चौथा कार्य, लूका रचित सुसमाचार 12वीं अध्याय का 32वीं पद को हम पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार 12वीं अध्याय का 32वीं आयत। Fear not, little flock, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारा पिता को यह भाया है कि तुम्हें राज्य दे। तेरे पिता को यह इच्छा है, यह प्रसन्न है कि तुम्हें राज्य को दे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं छोटे झुंड, यानी आपको मुझको प्रभु की ये प्रसन्न है कि अपनी राज्य को हमें दे। हालेलुया। प्रभु यहाँ पर ये नहीं कहते हैं जैसे शेर जैसे होते हैं उन्हीं लोगों को राज्य को देने के बात नहीं कर रहे हैं, वरन छोटे झुंड जो आप और हम हैं, हमें प्रभु राज्य को देना चाहते हैं, वही उनकी प्रसन्न है। आज हमें डरने की जरूरत नहीं है। यदि आप छोटे में से छोटे क्यों ना हो, प्रभु जैसे कि यूसुफ था, वो एक गुलाम करके आया था मिस्र देश में, वो अकेले था, उस वक्त में वो अनाथ जैसे लग रहा था, लेकिन उन्हीं को परमेश्वर ने मिस्र के लिए एक ऊंचे स्थान पर बिठाया। जो एस्तर थी वो एक अनाथ लड़की थी, लेकिन उन्हीं को परमेश्वर उठाकर 127 देशों की रानी बना दिया है। रूत जो थी एक मोवाबिन स्त्री थी,
उनको प्रभु ने लेकर आया, बेथलेहम में रखकर प्रभु उन्हीं के द्वारा, उनकी पीढ़ी से यीशु मसीह की जन्म हुई करके हम देखते हैं। तो छोटे झुंड जो अपने आप को दीन समझते हैं, नम्र समझते हैं, उन्हीं लोगों को उठाकर परमेश्वर क्या करते हैं, अपने राज्य को देना पसंद करता है, प्रसन्न रहते हैं। यदि आज आप सोचते हैं क्या है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, इस संसार में क्या चीज़ हूँ, मैं तो बिल्कुल छोटा हूँ, मेरा परिवार छोटा है, मेरा ट्राइब छोटा है, मेरा ये छोटा है करके यदि आप सोचते हैं, जिस तरह से पुराना नियम में शाऊल को यीशु मसीह ने चुना है राजा के पद में, वो कहता है मैं अपनी सारे कुल में हम छोटे से छोटा है। गिदोन कहता है हम अपने सारे कुल में छोटे से छोटे हैं, लेकिन प्रभु उन्हीं लोगों के द्वारा अपने राज्य की काम कराया है। आमीन, हालेलुया। यदि आज आप ऐसा सोचते हैं, प्रभु आज आपको उठाएंगे और अपने राज्य को आपके लिए देने में वो प्रसन्न है। इट्स नॉट दैट सिंपली ही वांट्स टू गिव, आमीन, हालेलुया। वो बहुत ही प्रसन्न रहते हैं अपने राज्य को छोटे झुंड को देने के लिए, एक शेर की झुंड को नहीं, छोटे झुंड को देने के लिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो जाए। आमीन। एफिसियों की पत्री पहला अध्याय 5वां कार्य। एफिसियों की पत्री, परमेश्वर का प्रसन्नता क्या है, 4 और 5 को हम पढ़ते हैं। जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो, और अपनी इच्छा की स्मृति के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो। हालेलुया। प्रभु की प्रसन्न अपनी इच्छा क्या था, परमेश्वर की प्रसन्न कार्य क्या था, आपको मुझको उठाकर अपना पुत्र बनाना, अपना लेपालक पुत्र बनाना। हालेलुया। अपने भले इच्छा के अभिप्राय के अनुसार आपको मुझको वो लेपालक पुत्र बनाना चाहते हैं, यही प्रभु की इच्छा है। हालेलुया, हालेलुया। जो लेपालक पुत्र है, उनके पुत्र है, उन्हीं को अपनी अधिकार को देना ही वो चाहते हैं। आप और हम एक ऐसे अनाथ रहना प्रभु नहीं चाहता है। आपको मुझको प्रभु अपना पुत्र बनाना चाहता है, यही परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। हम कितने तैयार हैं परमेश्वर के पुत्र होने के लिए। हम सब खोया हुआ पुत्र को जानते हैं, उस दृष्टांत को जानते हैं। लूका 15वें अध्याय में लिखा है, जब वो जो एक मनुष्य का 2 पुत्र थे, उसमें से जो दूसरा था, उन्होंने अपने पिता के पुत्र रहना नहीं चाहता था, वो गुम हो जाता है, यानी अपनी सारी संपत्ति लेकर दूर देश में चला जाता है और सब कुछ उड़ा देता है, फिर उनके खाने के लिए भी कुछ नहीं मिलता है। लेकिन जब वो मन में आया, अपने आप में आया है, मुझे अपने पिता के पास जाना है, अगर मैं पिता के पास जाऊंगा तो मुझे पुत्र रहना भी लायक नहीं है, तो कम से कम सेवक रहना चाहिए करके। लेकिन पिता की इच्छा क्या है, आपको मुझको अपना पुत्र बनाना ही चाहते हैं। जिस तरह से वो पिता भी जब उनको दूर में से ही देखा और पिता दौड़ रहे हैं, वो पुत्र नहीं दौड़ा पिता के पास आने के लिए, ये पिता खुद दौड़ रहे हैं, उनको दूर ही से ही देखकर दौड़ा और उन्हें गले लगाया, चुम्मा दिया और उनकी नई वस्त्र दिया, उनकी अंगूठी पहनाई, जूते पहनाई, और घर में बहुत बड़ा त्योहार चल रहा था। तो परमेश्वर आपको मुझको भी अपना पुत्र बनाना ही चाहता है। यदि इसे सुनने वाले, यदि आप प्रभु से दूर चले गए क्यों ना हो, आज आप वापस आइएगा। परमेश्वर की इच्छा यही है कि आपको अपना बेटा बनाना, आपको अपना पुत्र बनाना ही प्रभु की प्रसन्न है, प्रभु चाहते हैं, प्रभु की इच्छा ही यही है। आज आप प्रभु के पास आइएगा, लौट कर आइएगा। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आमीन। और छठी बातें क्या है प्रभु की इच्छा, इसी एफिसियों की पत्री पहला अध्याय का 9 पद को भी हम पढ़ेंगे कि उसने अपनी इच्छा का भेद उस स्मृति के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था, having made known unto us the mystery of his will according to his good pleasure which he has purposed in himself.
आमीन हालेलुया। आपको और मुझको अपना भेद बताना ये प्रभु की इच्छा है, यानी प्रभु का प्रसन्न है। He wants to reveal his secrets to his children। हमें पुत्र बनाया, पुत्र बनाकर छोड़ा नहीं, वरन अपनी सारे भेदों को हमें बताना चाहता है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु कहते हैं मैं इन बातों को बिना बताकर मैं कैसा जाऊं, अपने दोस्तों के पास करके अब्राहम के बारे में प्रभु बताता है। He wants to reveal his secrets। He has so many secrets। प्रभु के पास ढेर सारा ऐसे भेद है, रहस्य है, वो सारे हमें बताना वो चाहता है। यानी जिसने पुत्र बना उनको बताना चाहता है, वही प्रभु की इच्छा है। आमीन हालेलुया हालेलुया। और सातवीं कार्य क्या है? फिलिपियों का दूसरा अध्याय का 13वीं आयत को हम पढ़ेंगे। फिलिपियों की पत्री दूसरा अध्याय का 13वीं आयत। क्योंकि परमेश्वर ही है जिस ना अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। For it is God which worketh in you both to will and to do of his good pleasure। आमीन हालेलुया। यानी परमेश्वर आप और मेरे द्वारा अपने कार्य को करना चाहते हैं, वही प्रभु की इच्छा है, वही प्रभु के प्रसन्न है। हालेलुया। परमेश्वर चाहे तो अपने स्वर्गदूतों को भेजकर काम कर सकते हैं। परमेश्वर चाहते हैं तो वो खुद ही आकर, जैसे कि पुराना नियम में देखते हैं, खुद आकर लोगों को बता सकते हैं। या परमेश्वर चाहते हैं तो अपने एक सपना के द्वारा, एक दर्शन के द्वारा अपना काम करा सकते हैं। लेकिन परमेश्वर की प्रसन्न यह है, परमेश्वर की इच्छा यह है कि आपके और मेरे द्वारा प्रभु अपने काम को करें। आप और मेरे द्वारा परमेश्वर अपने राज्य को बनाना चाहते हैं। आप और मेरे द्वारा परमेश्वर अपनी सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। आप और मेरे द्वारा अपनी वचन को प्रकटन करना चाहते हैं, अपने वचन को प्रकाशित करना चाहते हैं। हालेलुया। अपनी सुसमाचार को फैलाना चाहते हैं। He wants to use you and me, through you and me he wants to work। यही प्रभु की इच्छा है। आपके और मेरे द्वारा औरों को आशीषित करना चाहता है। आपको और मेरे द्वारा विधवाओं को ख्याल रखना चाहता है। आपके और मेरे द्वारा दरिद्रों को मदद करना चाहता है। आपके और मेरे द्वारा बीमारों को चंगा करना चाहता है। इसी के लिए आपको और मुझको प्रभु ने बुलाए हैं। He wants to work through us। He wants you and me to be a channel of blessings। आपको मुझको वो इस्तेमाल कर कर दूसरों को आशीषित करना चाहते हैं, देशों को आशीषित करना चाहते हैं। आपके और मेरे द्वारा परमेश्वर अपने वचन को प्रकट करना चाहता है। आपके और मेरे द्वारा परमेश्वर अपने वचन को प्रकट कर कर लोगों को चंगा करना चाहते हैं। हालेलुया हालेलुया। जो कुछ 7 ऐसे परमेश्वर के प्रसन्न कार्य को हमने देखा है। पहला, हमें कुशल से रहना परमेश्वर के प्रसन्न है। दूसरा, परमेश्वर की परिपूर्ण इच्छा को पूरा करना ही परमेश्वर के प्रसन्न है। और तीसरा, परमेश्वर की डर भय रहना परमेश्वर प्रसन्न रहते हैं। और चौथा, हमें यानी छोटे झुंड हमको राज्य देना ही प्रभु की प्रसन्न है। और पांचवा, हमें अपना पुत्र बनाना ही परमेश्वर की प्रसन्न है। और छठे, परमेश्वर अपने रहस्य को, अपने भेदों को हमें बताना चाहते हैं, यही परमेश्वर की प्रसन्न है। और सातवीं कार्य, आपके और मेरे द्वारा काम करना चाहता है, यही परमेश्वर की प्रसन्न है। हालेलुया। आज क्यों ना हम प्रभु के हाथों में समर्पण करें अपने आप को। हालेलुया। प्रभु आपको मुझको इस्तेमाल करें, अपना पुत्र बनाइए, ताकि हम परमेश्वर की डर भय रहे, परमेश्वर का पुत्र रहे, परमेश्वर की रहस्य को पाने की योग्य हम होने पाए, कुशल से रहे, उसके लिए हम कुछ परिश्रम करें। आमीन हालेलुया हालेलुया।
आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन। प्रभु आप कितना महान अच्छे परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी को तूने सृजा है, लेकिन प्रभु आप हमें चाहते हैं राजा हम कुशल से रहें, हम परमेश्वर की डर भय के साथ रहें, हम परमेश्वर के पुत्र बने। हम प्रभु छोटे जो हम हैं, हमारे लिए आप अपने राज्य को देना प्रसन्न करते हैं खुदावन। प्रभु जी हमें खुदावन अपना पुत्र बनाना आप चाहते हैं, हमारे द्वारा अपना कार्य को करना भी आप चाहते हैं खुदावन। प्रभु इन सब बातों के करने के लिए हमें योग्य बना दे खुदावन। हमारे लिए खुदावन इस कार्य में हम कभी आलसी ना रहें, कभी पीछे ना हटें खुदावन, इससे और इसका ज्ञान हमारे अंदर होने पाए खुदावन। प्रभु हमेशा हम तेरा आदर सम्मान देते रहें, तेरी वचन को मानते हुए, तेरे वचन के अनुसार चलते हुए तेरी आदर सम्मान हम देते रहे खुदावन। हम सभी को मदद कर राजा, सभी को मदद कर, हमें आशीषित कर, हमें आशीषित कर खुदा। अपने पहले से आशीषित कर लिया है, धन्यवाद उसके लिए। आपने हमें चुना है, उसमें आप प्रसन्न रहते हैं खुदावन। धन्यवाद करते हैं राजा, धन्यवाद करता है, धन्यवाद। सारा आदर महिमा जलाल तुझे देता है, जिसने हमें अपना पुत्र बनाने प्रसन्न किया है, जिसने हमें लेपालक पुत्र होने के लिए हमें बुलाया है। उस महान प्रभु यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, दया से सुन और ग्रहण कर प्यारे परमेश्वर, आमीन आमीन। मे द लॉर्ड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीषित करें, इन वचन के और ध्यान दीजिएगा। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।